अक्सर हम देखते हैं कि फ़िल्म की एंडिंग में हीरो हीरोइन को मिला दिया जाता है, उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल जाता है, लेकिन कई बार असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। वैसे भी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा फ़िल्मों से ज़रा हटके होता है। वहीं हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है कि उसे अपना प्यार मिल ही जाए। वैसे भी कहा जाता है कि सच्चा प्यार मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, और ऐसे ही कई एक्टर्स हमारी हिंदी सिनेमा में भी रहे हैं जिन्हें उनका सच्चा प्यार मिल नहीं पाया है, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और इसकी शुरुआत करते हैं हम सलमान और ऐश्वर्या की सैड लव स्टोरी से। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकते रहना खाली आसमान। दरअसल इनके प्यार की शुरुआत हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, यहाँ तक कि मीडिया से लेके आम लोगों के बीच इनके प्यार की चर्चा खूब होने लगी थी। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। सुनो, हो गया ना? लेकिन ये रिश्ता ऐश्वर्या के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूर रहने को कहा, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या सलमान के प्यार में पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी थी और उन्होंने अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर अपना घर छोड़ दिया और एक अलग फ्लैट में रहने लगी। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अपने करियर को देखते हुए ऐश्वर्या शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से सलमान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के फ्लैट पे पहुंच गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाज़ा नहीं खोला। गुस्से में सलमान ने रात भर दरवाज़ा पीटा और बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दी। ये झगड़ा सुबह 3 बजे तक चला, जब तक सलमान के हाथों से खून नहीं निकल आया। मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब ऐश्वर्या ने दरवाज़ा खोला और सलमान को अंदर लिया। जैसे तैसे सलमान ने उस रात में ऐश को मना तो लिया, लेकिन आगे जाके इस रिश्ते में और भी दरार आ गई, और इसकी वजह थी सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली। दरअसल उस वक्त सोमी अली के पिता का ऑपरेशन होना था और इसलिए उन्होंने सलमान से मदद मांगी थी, जिसके लिए सलमान ऐश को बिना बताए यूएस चले गए। उन्होंने न सिर्फ सोमी अली की मदद की बल्कि उन्हें सहारा भी दिया, और जब ये बात ऐश को पता चली तब उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला कर लिया। जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था, आज वो प्यार नहीं है। तुम बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूँ। लेकिन सलमान इसके खिलाफ थे। तब से ही दोनों के बीच अनबन रहने लगी। सलमान ऐश्वर्या पर शक करने लगे, साथ ही फिल्म के सेट पर जाकर उनके साथ झगड़ा करते, यहाँ तक कि चलते चलते मूवी के सेट पर सलमान ने इतना हंगामा किया कि ऐश को मूवी से निकाल दिया गया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को ले लिया गया। और इन दोनों के रिश्ता टूटने की वजह सलमान का एग्रेसिव नेचर ही बना। बल्कि 2002 में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में सलमान पर यह आरोप लगाया था कि सलमान उन्हें फिजिकली और इमोशनली बहुत टॉर्चर करते थे। मैं सलमान की शराब की लत, फिजिकल अब्यूज़ और उनकी बेइज्जती से तंग आ गई थी। मैंने सलमान की हर बुरी आदत को इग्नोर किया और बदले में मुझे सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिली। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबरॉय से भी जुड़ा, लेकिन दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। इसके बाद ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और आज दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है आराध्या। एक दौर था जब सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक थी अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई
अक्सर ये बातें करते हैं। ये जोड़ी जब पर्दे पर नजर आती थी लोग इन पर दिल खोलकर प्यार लुटाया करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रेखा आज भी अपने हिंट से बयां कर देती हैं कि वो अमित जी को कितना पसंद करती हैं। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये प्रेम कहानी भी अधूरी ही रह गई। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन रेखा की प्रेम कहानी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे बांध ले अपने प्यार में मुझे, ऐसे जकड़ ले इन जुल्फों से इतनी जोर से कि मैं वापस मुड़ के दुनिया को न देख सकूं, और इस दुनिया से दूर अलग एक छोटा सा घर बना दे मेरे लिए। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे दोनों सितारों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं। 80 के दशक में अमिताभ और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी बन गई थी। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। ऑन स्क्रीन शुरू हुआ दोनों का ये प्यार, ऑफ स्क्रीन इस कदर परवान चढ़ने लगा कि अमिताभ की शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है। और प्यार? इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। बॉलीवुड में अमिताभ और रेखा की रोमांस की खबरें हर किसी की जुबान पर थी। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या मतलब? सारे गाँव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि मैं आपकी दासी हूँ। लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुलकर आया जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर एक को एक्टर ने रेखा जी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी थी। लेकिन वहां पर बैठे अमित जी को रेखा का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपना आपा खो बैठे। बस फिर क्या था, ये खबर हर तरफ फैल गई। जिन्हें इनके अफेयर के बारे में पता नहीं था उन्हें भी पता चल गया। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों साथ में टाइम बिताने के लिए रेखा जी के फ्रेंड के बंगले में चुप चुप के मिला करते थे। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। और जैसे ही इस सब की खबर जया बच्चन को हुई तो उन्होंने एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए हुए थे तो मौका देखकर जया ने फोन करके रेखा को डिनर पर इनवाइट किया। पहले तो रेखा को लगा कि जया उन्हें घर पर बुलाकर उनकी बेइज्जती ना कर दे, लेकिन फिर भी रेखा डिनर पर गई। जया ने रेखा का स्वागत किया, उनसे ढेर सारी बातें की। इस बीच अमिताभ का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन जब रेखा वापस जाने लगी तब जया ने रेखा को सख्त लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। बस इसके बाद से ही दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और दोनों की साथ में लास्ट मूवी रही 1981 की सिलसिला, जिसमें उनके साथ जया बच्चन भी थी। दोस्तों अब अलविदा लेते हैं और आपका इन दोनों जोड़ियों के बारे में क्या ख्याल है और इसके अलावा आपको इनके बारे में कुछ और मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।